हेलमेट पहन करके कौन बंदा आ गया है, कैसे आ गया है, कहीं कोई पीके तो नहीं है। सबके अंदर तरह तरह की चीज़ें क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ पल भर में आप देखेंगे आज जो चीज़ आप यहाँ से समझ करके जो जाएंगे शायद उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करने आया हूँ आपके परिवार के भविष्य के लिए। आज भारत की सड़कों पर आप देखते होंगे प्रति वर्ष जो पिछले साल के आंकड़े हैं 1,72,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब आप ये सोचिए, अभी जिस तरीके से इजराइल और हमास की युद्ध चल रहा है, पिछले एक महीने से न जाने कितने मिसाइल दागे गए, कितने सारे बम गिराए गए। पिछले एक महीने में सिर्फ 10 से 12,000 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको पता है कि भारत में बिना किसी युद्ध के एक महीने में, सिर्फ एक महीने की मैं बात करूं, 18,000 लोगों की मौत हो रही है। और हमारे देश की 1.4 बिलियन जो जनसंख्या है, किसी को कोई चिंता तक नहीं है। आखिर इस तरीके के जो युद्ध, बिना युद्ध के इतने लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? मैं आपके परिवार पर प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आप अपने बच्चों को जूते और चप्पल पहनाना सिखा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों तक हेलमेट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये वैसे भी आर्मी का सोसाइटी वो चीज़ है। मैं भी पिछले 12 साल से आया हूँ और मैं ये देखता हूँ कि हमारे सोसाइटी में कोई भी सीनियर सिटीजन जब हाथों में जब छड़ी ले लेता है तो हम सबकी ज़रूरत होती है उस व्यक्ति से बात करने के लिए, उसके सहायता देने के लिए। मैं चाहूँगा, धन्यवाद करता हूँ आशीष मित्रा सर का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, स्पेशली कहा कि आप इस दिवाली मेला पर जो लोग दिवाली में अपने घर के खुशियों के लिए, अपने चिराग के लिए जो कहीं ना कहीं दीप जला रहे हैं, और जिस तरीके से कि ये भी है कि भारत की सड़कों पर हर साल 50,000 उन लोगों की मौत हो जाती है जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और जिस प्रकार हम सड़कों पर प्रतिदिन 500 लोगों को खो दे रहे हैं, जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनमें से एक घंटे में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 18 लोगों की मौत हो रही है। 6 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और मैं चाहूँगा जो आपके परिवार, जो घर में बच्चे हैं, उनके लिए हेलमेट लेकर के आया हूँ। उनको लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। और कल कुछ लोगों ने फॉर्म डाला हुआ था, आज कृपया ये पर्ची आप ले सकते हैं, उठा सकते हैं, जो अपने स्पेशली इस ग्राउंड में अपने बच्चे के साथ आए हैं। तो ये पर्ची उठा करके सिर्फ अपना फ्लैट नंबर और नाम देना है। इसमें भरने के बाद आपके पास ये हेलमेट रखा हुआ है, इसमें ड्रॉप कर देना है ताकि लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, ताकि उन बच्चों का नाम आएगा। और जो भी पेरेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि ये आप पर्ची लेकर के जा सकते हैं 1 बाय 1 और अपने बच्चे के नाम के साथ फ्लैट नंबर दीजिए, ताकि लकी ड्रॉ जब निकाला जाएगा और जिस तरीके से उनके चेहरे पर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जब आप खुशियाँ देखेंगे तो शायद आप तालियाँ बजाने से पीछे नहीं रह पाएंगे। आज अगर आपने अपने बच्चे के लिए नहीं किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ अपने भी बारे में। वैसे तो मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप मेरे बारे में गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये मैंने मिशन आज से 10 वर्ष पहले हमने शुरुआत किया था। कारण सिर्फ ये था कि मेरे दोस्त का मृत्यु होना। जो मेरा दोस्त था अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और उसके माता पिता ने 20 साल इंतजार करना पड़ा जन्म के लिए। भारत का ऐसा कोई भी धार्मिक मंदिर स्थान नहीं था जहां उन्होंने तीर्थ नहीं किया, सिर्फ पुत्र की प्राप्ति के लिए। और जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई, वो माता पिता ने स्कूल फीस, कॉलेज फीस, उसके सपने के लिए सब कुछ दिया उन्होंने, मगर सिर्फ एक हेलमेट नहीं दे पाए। कारण क्या हुआ? 24 साल की उम्र में उनका बेटा सड़क पर इसी नोएडा एक्सप्रेसवे पर हेलमेट न लगाने की वजह से अस्पताल में पहुंच गया। और जो मेरे दोस्त के माता पिता की उम्र थी वो लगभग 65 से 70 साल की ऊंची उम्र थी। अब आप ये बिलीव कर पाएंगे, उस 65 साल की उम्र में वो जुआ खेलने के लिए आए। जुआ किस तरह का जुआ? वो जुआ ये था जिंदगी और मौत का। डॉक्टर ने यही कैलाश अस्पताल में 19 लाख रुपए एक झोली में भरकर लेकर आए, सिर्फ अपने बच्चे को वापस घर ले जाने के लिए कि बेटा ठीक है तो जिंदगी में कामयाब मत बन, लेकिन अब तेरे साथ जो हादसा हुआ है किसी भी तरह से वो पूरी जी जान लगाए कि शायद मैं उसको वापस लेकर के जाऊं। लेकिन वो जुआ हार गए। 19 लाख रुपए भी उन्होंने हार गए अस्पताल में, अपने बेटे को भी नहीं वापस ले जाए। यहाँ तक कि उसकी लाशें जल करके उसकी जो यादें हैं वो माँ अपने तकिए में
आज भी हेलो। तो मैंने उस समय से, देखिए किसी भी परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक किसी गूंगे का इतिहास न दुनिया ने सुना है न लोगों ने सुना है, जिस भी परिवार में हादसे होते हैं। तो मुझे ये तय करना था कि क्या अपने दोस्त के मरने के बाद मैं गूंगा बन जाऊं या फिर कुछ लड़ाई लड़ूं। जिस प्रकार आज से 1000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर 1.5 से 2 लाख लोग मर रहे हैं। तो जो 1000 वर्ष पहले परिस्थितियां थी, परिस्थितियां वो आज भी हैं, सिर्फ पात्र और चरित्र बदल गए हैं। तो मेरे पास ये था कि ऑप्शन नहीं, मुझे लड़ाई लड़ना है। और किसके लिए लड़ना है? भारत के हर परिवार के माँ के लिए लड़ना है। क्योंकि मुझे ये पता था कि जिस तरीके से सड़कें पे मौत हो रही है, उसमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और मुझे ये था कि जिस माँ का अगर एक औलाद है, उस तक मुझे अपना मिशन पहुंचाना है। मैं आज पिछले 10 सालों में भारत के 22 राज्यों में सड़कों पर घूम घूम के 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूं, ताकि जिन्हें मैं हेलमेट दे रहा हूं वो भविष्य में हमारे भारत की सड़कों पर नहीं, हर परिवार के लिए एक योद्धा बने, ताकि हमारे सड़कों पर इतनी मौत ना हो। और वो अभी प्रयास अभी भी जारी है। और जिस तरीके से आप देखेंगे, ये पीछे जो हेलमेट रखे हुए हैं, आपके बच्चे के जब मस्तक पर वो हेलमेट होगा और ये सोचेगा कि हेलमेट मैन द्वारा इस दिवाली पर हमें हेलमेट मिला है, और कितनी खुशी होगी। और जिन बच्चों ने मुझे मेल भी किया हुआ है, उनको ये पर्ची डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके फ्लैट नंबर उसमें मेल पर पड़े हैं, उनके घर तक मैं हेलमेट पहुंचाऊंगा। और आज जो इस ग्राउंड में है, जो भी माता पिता अभी बात सुन रहे हैं, अगर उनका बच्चा नहीं है तो ये जल्दी से ये पेपर उठाएं और इसमें अपना नाम और फ्लैट नंबर डालें। कल के आपके बच्चे को एक योद्धा बनने की जरूरत है, ताकि हमारे सड़कों पर इतनी जिस तरीके से मौत हो रही है, हमारा भारत सड़क दुर्घटना मुक्त बने। ये भारत के हर परिवार को जागना बहुत जरूरी है। अन्यथा बहुत ऐसे हर साल जो परिवार हैं दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, कारण सिर्फ सड़क हादसा। और मुझे लगता है कि इस ग्राउंड में साइरस